भाले की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई, शून्य को चकनाचूर करती हुई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। ऊर्जा की एक धार की तरह ये आकाश में फैल गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबोती हुई। शानदार भाले की रोशनी में चिलचिलाती धूप समाहित थी, जो चमक रही थी। ये धधक रही थी और चकाचौंध कर रही थी, और भयानक ठंडी लौ और ठंडी की हुई दुनिया की हर चीज को जमने की धमकी दे रही थी। भीड़ ने खतरनाक आभा को महसूस किया और पीछे हट गई। किसी ने भी सीधे उस पर जाने की हिम्मत नहीं की। मार डालो। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग इस समय बहुत शांत थे। जाहिर है, उन्होंने पुराने पूर्वज की शक्ति को महसूस किया था। उन्होंने अपनी सुरक्षा को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन गहन कला को उजागर किया। उन्होंने परम इच्छा की शक्ति को उजागर किया, फिर अपनी मुट्ठियां लहराई और आकाश को चकनाचूर कर दिया। तुरंत उनकी मुट्ठी का इरादा आकाश में उड़ गया, जिससे दसियों हजार मील की दूरी हिल गई। असीमित मुट्ठी बल 2 प्रचंड नदियों की तरह बह गया। ये हिंसक रूप से बढ़ गया। पहाड़ और सुनामी गरजने लगे, सब कुछ नष्ट कर दिया। ये अजेय था। दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियों को घूरने लगे। ये एक शानदार लड़ाई थी। ये अतुलनीय रूप से तीव्र था, और ये पूरी तरह से एक नई लड़ाई थी। कोई भी लड़ाई के परिणाम को निर्धारित नहीं कर सकता था। ये स्वाभाविक रूप से लिंग पियाओक्स्यू और नेदरओल्ड एंसेस्टर के बीच की लड़ाई थी। लिटिल हो और ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर के बीच की तीव्र लड़ाई और भी अधिक आकर्षक थी। धमाका, धमाका, धमाका। अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। मुरझाए हुए हड्डियों के पूर्वज के अतुलनीय रूप से शक्तिशाली भाले के प्रकाश से टकराया। 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं टकराईं, जिससे तुरंत दुनिया को बुझाने वाली अजीब घटना पैदा हुई। भयानक हवा की लहरें हजारों मील तक फैली, जैसे कि एक तूफानी तूफान पूरे आसमान को नष्ट कर रहा हो। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षकधारी बुजुर्ग सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसी भयानक शक्ति ये पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थी, नदियों को चीर सकती थी और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, सिवाय स्वर्गीय मानव मंच के विहित सम्राट योद्धाओं के। अगर वे होते तो वे तुरंत मारे जा सकते थे। बेचैन स्वर्गीय शैतान शहर में हजारों सच्चे शिष्य और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। जब बाहरी मंडल के शिष्यों ने लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग को देखा, तो उनमें से हर एक पिछले से ज्यादा शक्तिशाली था। उनमें से हर एक पिछले से ज्यादा शक्तिशाली था। हर कोई एक भयभीत पक्षी की तरह था। हर कोई खतरे में था और उनके दिल धड़क रहे थे। क्या भयानक ताकत है! अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग का शरीर कांप उठा और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थी जब वो पुराने पूर्वज को ठंडी निगाहों से देख रहा था। वो मन ही मन चौंक गया। उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत अथाह थी। हालांकि उसने पहले हमले को क्रूर बल से रोक दिया था, फिर भी वो उसका सामना करने में सक्षम था। अगर वो लड़ना जारी रखता तो वो सबसे अधिक संभावना मर जाता। इस संकट का सामना करते हुए उसका दिल पहाड़ की तरह भारी हो गया। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद लिंग पियाओक्स्यू और लिटिल हो ने पहले ही नेदर ओल्ड एंसेस्टर और ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर को हरा दिया था। जीत नजर आ रही थी। इस समय उसे किसी भी कीमत पर डटे रहना था, अन्यथा युद्ध का रुख पलट जाएगा। वो फिर से चियांग झान को देखने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? एक विचार के साथ अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी सारी ऊर्जा को प्रसारित किया और इसे अपनी मुट्ठी पर इकट्ठा किया। फिर वो एक बार फिर पुराने पूर्वज पर झपटा। चियांग झान की आंखों में
आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। इस पुराने पूर्वज की ताकत। कोई आश्चर्य नहीं कि रक्त शैतान पुराने पूर्वज इतने शक्तिशाली थे। उनका भाला प्रहार बहुत भयानक था। बहुत कम स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट योद्धा इसका मुकाबला कर सकते थे। यद्यपि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की ताकत असाधारण थी, लेकिन पुराने पूर्वज से लड़ते समय उन्हें बहुत खतरे का सामना करना पड़ रहा था। इस लड़ाई को अब तक हुई सबसे चिंताजनक लड़ाई माना जा सकता है। भाई झूगे, मिस्टर चू पुराने पूर्वज से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हराने की संभावना बहुत कम है। आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? चियांग झान को डर था कि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने झूहे कियानलोंग की ओर देखा और कहा। यह सुनकर झूहे कियानलोंग ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उनका दिल गहरी सोच में डूब गया। हालांकि अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने दिव्य मार्शल संप्रदाय की सर्वोच्च हृदय तकनीक दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन की साधना की थी, लेकिन उनकी जन्मजात प्रतिभा सबसे मजबूत नहीं थी। वो जानता था कि यह लड़ाई अच्छी तरह से समाप्त नहीं होने वाली थी, लेकिन चियांग झान ने उससे मदद करने के लिए कहा था। यह थोड़ा अहंकारी था। उसकी ताकत को देखते हुए अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के साथ सेना में शामिल होना तो दूर की बात है। भले ही वो अकेले ही पुराने पूर्वज से लड़े, अगर वे दोनों सेना में शामिल हो जाएं। हालांकि इस तरह से चियांग झान निश्चित रूप से अकेले ही स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज का सामना करेगा। वो अद्वितीय विशेषज्ञ था जो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता के बाद दूसरे स्थान पर था, और ये अतुलनीय रूप से क्रूर था। ऐसा कहा जाता था कि आमने सामने की लड़ाई में चियांग झान स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्ग इसे लालच से घूर रहे थे, और उनकी हत्या की मंशा जंगली और हिंसक थी। अगर वे एक समूह में हमला करते तो परिणाम अकल्पनीय होते। ज़ूहे कियानलोंग इस बारे में सोच सकता था। चियांग झान के लिए इस बारे में न जानने का कोई कारण नहीं था। अगर वो अपने दिल में जानता था कि चियांग झान अभी भी ऐसा निर्णय लेगा, तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था। चियांग झान एक धर्मी व्यक्ति था, और वो अपने दोस्त के लिए अपनी जान देने को तैयार था। ऐसा अडिग व्यक्ति जो दुनिया के नायकों की प्रशंसा नहीं करेगा। ज़ूहे कियानलोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चियांग झान को खूबसूरत आंखों से घूरने लगा। वो मंद मंद मुस्कुराया और बोला, श्री चियांग, आप इस पर विचार कर लें। मैं अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की मदद करने जा रहा हूं। फिर आपको अकेले ही स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों का सामना करना पड़ेगा। भाई झूगे, चिंता मत करो। आज की लड़ाई स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का अंत होगी। चियांग झान हंसा। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी, और ये बादलों के बीच से गूंज रही थी। उसकी भौहें ठंडी थी, और उसकी हत्या करने की मंशा ज्वार की लहर की तरह थी। उसके शरीर से एक राजा की दबंग आभा निकल रही थी। ये एक अजय दबंग आभा थी। क्यूई का एक भयानक तूफान दुनिया भर में फैल गया, सूरज और चांद को हिलाते हुए और सभी शैतानों को नीचे देखते हुए। ये अद्वितीय था। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्ग और सभी शैतान संप्रदाय के शिष्य चुप हो गए। उन्होंने पहले भी घमंडी लोगों को देखा था, लेकिन उन्होंने चियांग झान जैसा घमंडी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। उसने वास्तव में पूरे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को अनदेखा करने का साहस किया। इस पागल रवैये ने सभी के क्रोध को भड़का दिया था। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थी, और वो क्रूर और डरावना लग रहा था। उसका शरीर लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों से ढका हुआ था। वो प्राचीन युग के एक घायल क्रूर जानवर की तरह लग रहा था, और वो खतरे की एक असीम आभा उत्सर्जित कर रहा था।
स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्ग और शिष्यों ने चियांग झान को तीखी और भयंकर आंखों से देखा। आसमान में कहीं से भी एक दम घुटने वाला दबाव पैदा हो गया। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज सहित स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में हर कोई एकजुट था और चियांग झान को मारना चाहता था। इतने सारे लोगों की हत्या की मंशा एक साथ इकट्ठा होने से इंसानों की तो बात ही छोड़िए, भूत और देवता भी चौंक जाएंगे। हत्या की मंशा, लाशों के पहाड़, खून के समुद्र, हवाएं और बादल रंग बदल रहे थे। आकाश और धरती कांप रही थी। सभी उपाधिधारी बुजुर्ग, कुलीन शिष्य, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के आंतरिक और बाहरी घेरे के शिष्यों की आंखें खून की प्यासी थी और उनकी हत्या की मंशा तीक्ष्ण रूप से ठंडी थी। वे चियांग झान को 1000 टुकड़ों में चीरने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। एक के बाद एक भयानक ऊर्जा आसमान में उछली। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र से एक बहुत बड़ी लहर उठी हो, और ऐसा लग रहा था मानो वो नवे स्वर्ग की ओर भागना चाहती हो। एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव ने चियांग झान के शरीर को घेर लिया। तुरंत उसने महसूस किया कि उसकी सांस रुक गई है। उसकी क्यूई और खून उबल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया की सारी दुनियाओं को अपनी पीठ पर उठाए हुए है। उसकी सीधी पीठ इंच झुकने लगी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। ये 2 तपते सूरज की तरह था जो पूरे आकाश और धरती को रोशन कर रहे थे। उसकी जलती हुई युद्ध की मंशा लगातार बढ़ती गई और उसकी सघन और दबंग ऊर्जा असंख्य विस्फोटित ज्वालामुखियों की तरह थी। ये चियांग झान के शरीर से बाहर निकली और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी छा गई। ये चकाचौंध थी, एक अजेय युद्ध देवता की तरह जिसमें अद्वितीय लालित्य था। उसकी क्यूई 9 स्वर्गों को निगल सकती थी। भाई झूगे, चलो इसे करते हैं। अगले ही पल चियांग झान ने झूहे कियानलोंग को देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसकी शांत आवाज युद्ध के सींग की तरह लग रही थी। हर कोई हैरान और घबराया हुआ था। ठीक है, आज हम स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को मिटा देंगे और इस शैतान संप्रदाय को जड़ से उखाड़ देंगे। झूहे कियानलोंग की वीर भावना आसमान तक बढ़ गई। उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ गया। जैसे ही वो दहाड़ता है, वो स्वर्गीय दांव की रक्तरेखा को मुक्त कर देता है। उत्पत्ति, भक्षण, वध, मृत्यु, भय और निराशा, क्षय, पुनर्जन्म, शाश्वत, अंत, 10 अलग अलग प्रकार की इच्छा शक्ति ज्वार की लहर की तरह ये पूरे युद्ध के मैदान में बह गया। 10 हृदय भेदक, मानो कोई राजा उतरा हो। ज़ूहे कियानलोंग की महिमा अद्वितीय थी। उसका रूप और आचरण बहुत प्रभावशाली था। उसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई। उसके हाथों की एक लहर के साथ 10 राजा ग्रेड खजाना तलवारों ने एक धधकती चमक उत्सर्जित की। एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह जो सूरज को भेदता है, बिजली आसमान को चीरती हुई पुराने पूर्वज की ओर सड़े हुए खरपतवार की तरह बह गई। छप छप छप, तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई चली गई और इसकी आवाज कानों को चीर देने वाली थी। तेज तलवार की ऊर्जा शून्य को चीरती हुई आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई चली गई। वो भयानक तेज तलवार की रोशनी देवताओं और शैतानों को मारने में सक्षम थी और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। विशाल और राजसी ऊर्जा एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी जिससे आकाश में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। 10 राजा ग्रेड खजाना तलवार जो 10 अलग अलग प्रकार की विशेष विशेषताओं की शक्ति को ले जाती थी, आकाश को भेदती हुई चली गई। ये एक अप्रतिरोध्य शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी और दुनिया की हर चीज को नष्ट कर सकती थी। इसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अनगिनत विशेषज्ञों के दिलों को धड़का दिया। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसे कभी उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा।
अगर वो कोई कदम नहीं उठाता तो ठीक था, लेकिन जिस क्षण वो कोई कदम उठाता, वो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था, देवताओं और शैतानों को रुला सकता था, दुनिया भर में छा सकता था और सभी दुनियाओं में अजेय हो सकता था। अपने दिल की गहराई से खतरे की एक मजबूत भावना को महसूस करते हुए पुराने पूर्वज की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। वो पसीने से लथपथ था। हालांकि वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक था। वो एक क्रूर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो अकेले ही अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग से लड़ने में सक्षम था। उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। वास्तव में ये बहुत संभावना थी कि वो इस लड़ाई में मौत का सामना करेगा और वो मौके पर ही मर जाएगा। अगर ये एक निराशाजनक स्थिति का सामना करने वाला एक साधारण व्यक्ति होता तो वे निश्चित रूप से पीछे हटना चाहते। कम से कम उन्हें मदद के लिए स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज से पूछना होगा। हालांकि पुराने पूर्वज अपने जीवन में अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरे थे। वो दुनिया में बेकाबू हो गया था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया था। उसने लंबे समय से एक अभिमानी व्यक्तित्व विकसित किया था। वो कभी भी अपना सिर नीचे नहीं झुकाएगा, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा वर्तमान स्थिति स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के लिए बहुत प्रतिकूल थी। नेदर ओल्ड एंसेस्टर और ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर लिंग पियाओक्स्यू और लिटिल हो के हमले के अधीन थे। वे गंभीर रूप से घायल थे और कभी भी मर सकते थे। अगर पुराने पूर्वज ने इस समय स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज से मदद मांगी, तो कौन जाकर चियांग झान से निपटेगा? दूसरे शब्दों में, चियांग झान से कौन लड़ सकता था? हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में दर्जनों उपाधिधारी बुजुर्ग थे। भले ही वे सेना में शामिल हो जाए, फिर भी वे चियांग झान द्वारा मारे जाएंगे। उस समय पूरा स्वर्गीय शैतान संप्रदाय अंधकार के एक अभूतपूर्व युग में गिर जाएगा। लानत है, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुम सभी को अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। पुराने पूर्वज ने अपना सिर पीछे फेंका और दहाड़ा। उसकी आवाज एक भेड़िए की चीख की तरह थी, जो हजारों मील दूर तक चौंकाती थी। उसने अपने दांत पीस लिए और अपना मन बना लिया। मरने के दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपना सफेद हड्डी का भाला लहराया और अजेय युवा गुरु चू हनफेंग और जूहे कियानलोंग का सामना किया। उसी समय स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी उपाधिधारी बुजुर्ग, सच्चे शिष्य, आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्य जूहे कियानलोंग को भयभीत होकर देखने लगे। स्वर्गीय दानव बूढ़े पूर्वज की आंखें सिकुड़ गई, जिससे घबराहट का भाव प्रकट हुआ। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि बूढ़ा पूर्वज शक्तिशाली था और अकेले अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग से लड़ने में उसका ऊपरी हाथ था। लेकिन झूहे कियानलोंग का शक्तिशाली हमला उसके लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। अगर इस लड़ाई में किसी ने भी बूढ़े पूर्वज की मदद नहीं की, तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। स्वर्गीय दानव बूढ़े पूर्वज को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। उसने अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग के प्रभावशाली तरीके को देखा। वे बूढ़े पूर्वज को मारने के लिए हाथ मिलाने के लिए काफी बहादुर थे। लेकिन इस समय लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो अंतिम हमले की तैयारी कर रहा था। नेदर ओल्ड एंसेस्टर और ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे एक हताश स्थिति में थे और कभी भी गिर सकते थे। ऐसी खतरनाक स्थिति ने स्वर्गीय दानव बूढ़े पूर्वज के दिल को चिंता से जला दिया था। बुजुर्गों, आप सभी पुराने पूर्वज मुरझाई हड्डियों की सहायता करेंगे। आपको अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग को मारने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। जब उसके विचार उड़ रहे थे, स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज ने अपना सिर घुमाया और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्गों को देखा। उसने एक ठंडी और उग्र दहाड़ लगाई। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के दर्जनों शीर्षक वाले बुजुर्गों ने
अपनी भयानक क्यूई को छोड़ दिया। भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह वे एक दुर्जेय तरीके से युद्ध के मैदान में घुस गए। जैसा कि मैंने कहा, आज स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का अंत है। आप सभी को मरना होगा। ठीक इसी समय चियांग झान, जो युद्ध को ठंडे दिमाग से देख रहा था, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। उसने उपहास किया और भगवान वध करने वाले ब्लेड को उठाया। तुरंत हत्या, शाश्वत, भक्षण और क्षय, समाप्ति, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण पहाड़ की बाढ़ की तरह फट पड़े। इसने पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर कर लिया। वहीज, वहीज, वहीज। उसी समय चियांग झान के शरीर से 9 सुनहरे अमर क्लोन फूट पड़े। उनमें से प्रत्येक एक चौंकाने वाली शक्ति उत्सर्जित कर रहा था, और वे अपने हाथों में 9 महल शैतान सीलिंग ब्लेड पकड़े हुए थे। उन्होंने 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी का गठन किया, और जब भयानक ऊर्जा एक साथ विलीन हो गई तो ये एक स्वर्गीय स्तंभ की तरह लग रहा था, जो स्वर्ग को सहारा दे रहा था। ये असीम आकाश को भेद रहा था। ये एक आदिम पैतृक देवता की तरह था, जो आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था। चियांग झान ने अपने ब्लेड से वार किया। चमकदार ब्लेड की रोशनी रात के आसमान को चीरती हुई बिजली की तरह थी। ये हजारों मील तक फैली और जबरदस्त ताकत के साथ आसमान को चीरती हुई आई। उसी समय अन्य 9 संप्रभु अमर क्लोन ने भी अपने अंतिम हमले किए। 9 चमकदार ब्लेड लाइट और चियांग झान की ब्लेड लाइट एक साथ संघनित हो गई, और ब्लेड लाइट अदम्य और अजेय थी, और इसमें एक प्रभावशाली आभा थी जो आकाश में उड़ती थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को देखती थी। ये ब्लेड लाइट बेजोड़ तेज थी, और ये एक दिव्य दंड की तरह लग रही थी। इस ब्लेड ऊर्जा ने सभी जीवित प्राणियों का वध कर दिया और दुनिया को रक्तपात में बदल दिया। एक भयानक ब्लेड लाइट जो दसियों हजार फीट लंबी थी, पूरी दुनिया को 2 टुकड़ों में काटती हुई नीचे गिरी। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। चियांग झान ने देखा कि स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने हार को जीत में बदलने के प्रयास में अन्य उपाधि प्राप्त बुजुर्गों को पुराने पूर्वज मुरझाई हुई हड्डियों को मजबूत करने का आदेश दिया था। स्वाभाविक रूप से वो अपने प्रतिद्वंद्वी को स्थिति को बदलने का मौका नहीं देगा। उसने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया और अपने ब्लेड से वार किया। उसकी शक्ति चौंकाने वाली और अद्वितीय थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई उपाधि प्राप्त बुजुर्गों का तो कहना ही क्या, यहां तक कि स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज भी अपने पैरों के नीचे से हड्डियों को चीरने वाली ठंड महसूस कर सकते थे। हालांकि वह चियांग झान की कृपाण की शक्ति से बहुत हैरान था। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज अभी भी शैतान दाव अजय विशेषज्ञ का अधिपति था। उसकी आंखें उग्र लपटों से जल रही थी। उसके पतले हाथ ने हवा को पकड़ा और एक राजाग्रेड कीमती कृपाण निकाला। ये कीमती कृपाण केवल 1 फुट लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी। इसका पूरा शरीर जेड की तरह क्रिस्टल साफ था, और ये भेड़िए के नुकीले क्रिस्टल की तरह भी दिखता था। ये एक अकल्पनीय ठंड उत्सर्जित करता था, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे वे 3 से 9 दिनों तक बिना कपड़ों के हवा के मुहाने पर खड़े हों। इसके 4 अंग कठोर और अतुलनीय रूप से ठंडे थे। बर्फ और बर्फ की दुनिया। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने गुर्राते हुए अपनी तलवार घुमाई, जिससे 9 स्वर्ग नष्ट हो गए। समुद्र जितनी मोटी ऊर्जा तलवार से बाहर निकली, जिससे एक ठंडी आभा निकली। उसके बाद ये एक भारी बर्फबारी में बदल गई, जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया। ये कैसा दृश्य था? बर्फ हर जगह उड़ रही थी, और ये चांदी से ढकी हुई थी। पूरी दुनिया पीली थी। चियांग झान द्वारा काटी गई आसमान को चीर देने वाली कृपाण की रोशनी, उबलती हुई ऊर्जा, विनाशकारी झटके, हवा और बाकी सब कुछ बर्फ से जम गया था। ये स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का अजेय अधिपति था, जो एक आदमी से कम और 10,000 लोगों से अधिक था।
वो एक स्वर्गीय दुष्ट था और स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज के ब्लेड ने पूरी दुनिया को जमा दिया था। ये एक अद्वितीय शैतानी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में मौजूद थी। रैंक 10 बर्फ और बर्फ ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के दर्जनों शीर्षक वाले बुजुर्गों में से किसी ने चौंक कर कहा। अन्य शीर्षक वाले बुजुर्ग और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शिष्य स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज को घूर रहे थे, जैसे कि वे भक्त विश्वासी थे जिन्होंने उस भगवान को देखा था जिस पर वे विश्वास करते थे और श्रद्धा से भरे हुए थे। चियांग झान चौंक गया। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज की ताकत सभी स्वर्गीय मानव चरण कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञों में लगभग सबसे मजबूत थी। वो एक आधे चरण कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ के बराबर था और पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियों से कहीं अधिक मजबूत था। ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर और नेदर ओल्ड एंसेस्टर और भी अधिक शक्तिशाली थे और उसे विश्वास नहीं था कि वो उन्हें हरा सकता है। हालांकि वो अपने जीवन में कभी भी ऐसा कचरा नहीं रहा था जिसे दूसरों द्वारा तिरस्कृत किया गया हो। वो उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच एक सर्वोच्च राजा बन गया था और यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। वो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था और उसने बहुत पहले ही अपने साहस को संयमित कर लिया था। चाहे उसके दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे जीतने के उसके दृढ़ विश्वास को हिला नहीं पाएंगे। स्वर्गीय राक्षस पुराना पूर्वज भयानक था, लेकिन चियांग झान न केवल निडर था बल्कि वो बेहद उत्साहित भी था। दिव्य आकार चरण को तोड़ने के बाद उसके लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी खोजना बहुत मुश्किल था। दूसरी ओर स्वर्गीय राक्षस पुराना पूर्वज ही वो था जो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के योग्य था। चियांग झान के शरीर से एक चौंकाने वाला युद्ध का इरादा फूट पड़ा और उसके शरीर से सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। एक सिर, उसके लंबे बाल सुनहरे लाल हो गए थे और उसकी चमकदार आंखें चिलचिलाती धूप की तरह थी। उसने किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर को उसकी चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी सारी ऊर्जा बिना किसी कीमत के गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड में डाल दी गई। एक पल में किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के भीतर मौजूद सरणी गठन सक्रिय हो गया। 3 फीट लंबा चांदी का ब्लेड हवा में कंपन कर रहा था, जिससे भिनभिनाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोया हुआ दिव्य ड्रैगन जाग गया हो, जो ब्लेड की घनी मात्रा में रोशनी निकाल रहा हो, जैसे एक ही समय में 10,000 तीर निकल रहे हों। ये जमी हुई जगह को भेद रहा था। नए साल के दौरान पटाखों की तरह चटकने की आवाज आ रही थी। आसमान में अनगिनत वर्महोल दिखाई दिए, जो छलनी और खंडहर की तरह दिख रहे थे। ये महसूस करते हुए कि उसने अपनी 120% ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, चियांग झान आत्मविश्वास से भर गया। उसकी क्यू आसमान तक पहुंच गई। एक बहुत बड़ी शक्ति जिसने धरती को हिला दिया और धरती को हिला दिया, उसके पैरों के नीचे से निकली, जिसने 1000 मील के भीतर अंतरिक्ष को तहस-नहस कर दिया। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अनगिनत विशेषज्ञ चौंक गए। कितनी शक्तिशाली शक्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और धरती हिल गई हो और तारों वाला आकाश नष्ट हो गया हो। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए और चियांग झान को देखा। उसके चेहरे का मांस कांप रहा था। मार डालो, चियांग झान ने अपनी छाती बाहर निकाली और अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी तीखी आंखें सीधे स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज को घूर रही थी। उसी समय उसने एक धीमी दहाड़ लगाई। उसने 9 संप्रभु अमर क्लोन के साथ संवाद करने की पूरी कोशिश की। 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी की मदद से उसने एक ही समय में 10 आश्चर्यजनक ब्लेड लाइटें काट दी। ये एक स्वर्गीय क्लेश थंडर सजा की तरह था, जो स्वर्ग को नकारने वाले व्यक्ति को मार रहा था। क्रिस्टल क्लियर ब्लेड की रोशनी आसमान में फैल गई। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और अपनी मूल अराजक स्थिति में लौट आए। सिर्फ एक वार से
चियांग झान ने स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज के जमे हुए स्थान और समय को तोड़ दिया था। ऐसे सर्वोच्च प्राणी की शक्ति ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शीर्षकधारी बुजुर्गों को डरा दिया था, जिससे वे अपने पैरों के नीचे कमजोर महसूस कर रहे थे। उनमें से कुछ जमीन पर गिर गए। जहां तक उन सच्चे शिष्यों और आंतरिक मंडली के शिष्यों की बात है, बाहरी मंडली के शिष्य लगभग मौत से डर गए थे। गड़गड़ाहट। 9 स्वर्ग दिव्य दंड की ब्लेड की रोशनी ने बर्फ और बर्फ की दुनिया को नष्ट करने के बाद इसकी शक्ति कम नहीं हुई। इसके बजाय ये स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षकधारी बुजुर्गों की ओर और भी अधिक भयंकर रूप से बढ़ा। ये ब्लेड ऐसा लग रहा था मानो ये एक ही झटके में सभी शैतान दांव विशेषज्ञों को मिटा देगा, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो जाती। जल्दी से पीछे हटो। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज को आसमान में फैल रही अद्वितीय कृपाण रोशनी से खतरे का अभूतपूर्व एहसास हुआ। उसका दिल कांप उठा। वो इससे डरता नहीं था, लेकिन स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के उन शीर्षकधारी बुजुर्गों में अद्वितीय ब्लेड लाइट से बचाव करने की ताकत नहीं थी। उन्मादी रूप से चिल्लाते हुए स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने अन्य शीर्षकधारी बुजुर्गों को चेतावनी दी। उसी समय उसने अपने हाथ में बर्फ का ब्लेड उठाया और आसमान से गिरने वाली ब्लेड लाइट को रोक दिया। धमाका, धमाका, धमाका। धरती को हिला देने वाले विस्फोट के बाद मूसलाधार बारिश की तरह ब्लेड लाइट ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शीर्षकधारी बुजुर्गों पर हमला किया। दयनीय चीखें गूंज उठीं। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के दर्जनों शीर्षकधारी बुजुर्ग खून और मांस से लथपथ हो गए। राक्षसी दिग्गजों के एक समूह के गिरने का दृश्य पौराणिक असुर नरक से कहीं अधिक दुखद था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान इतना शक्तिशाली होगा। ये बहुत डरावना है। चियांग झान ने वास्तव में एक ही वार में स्वर्गीय राक्षस पुराने पूर्वज को हरा दिया और एक ही पल में दर्जनों शीर्षक वाले बुजुर्गों को मार डाला। क्या वो अभी भी एक इंसान है? कोई आश्चर्य नहीं कि चियांग झान दुनिया में कदम रखने के बाद से अजेय रहा है। यहां तक कि मोतियान, जुवुशांग, काला कछुआ, सफेद बाघ और अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये आदमी वास्तव में असामान्य है। पूरा स्वर्गीय शैतान शहर अराजकता में गिर गया। सदमे की चीखें उबलते ज्वार की तरह थी, जो लगातार उठती और गिरती रहती थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी मुख्य शिष्य, आंतरिक और बाहरी सर्कल के शिष्य सदमे में थे, और उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से निकल गई। उन्होंने चियांग झान को अपने ब्लेड के एक ही वार से दर्जनों शीर्षक वाले बुजुर्गों को मारते हुए देखा था, और उनकी आंखें लगभग उनकी जेबों से बाहर निकल गई। ये बहुत भयानक था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में कई उपाधिधारी बुजुर्ग थे, और उनमें से हर एक बेहद प्रसिद्ध था। हांगलोंग, डोंगटेन के नीचे शैतान दांव में सबसे कमजोर एक दिव्य रूप सम्राट था। उनमें से कुछ स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ थे, लेकिन वे चियांग झान के सामने चींटियों की तरह थे। वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के हजारों शिष्य चियांग झान के अतुलनीय दबंग व्यक्तित्व को घूर रहे थे। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, जैसे सुबह का चिलचिलाता सूरज। वो एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह भी था, अद्वितीय और बेजोर। ये एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कोई भी प्रतिभाशाली या विशेषज्ञ उसके सामने बेहद अशिष्ट दिखाई देगा। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज के चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थी, और उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी। उसने अपनी लाल आंखों से चियांग झान को देखा। उसकी हत्या की मंशा घनी और भयानक थी, और उसका दुबला शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। क्रोध की प्रचंड लपटें हिंसक ऊर्जा के साथ आकाश में उठीं, और ये एक उग्र अजगर की तरह था, जिसने हवा और बादलों को निगल लिया। उसने पहाड़ों और समुद्रों को हिला दिया, स्वर्ग
और पृथ्वी को नष्ट कर दिया और दुनिया को अराजकता में फेंक दिया। ये दुनिया हर जगह ढह रही थी। स्वर्गीय दानव बूढ़ा पूर्वज क्रोधित था। वो पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था। इस बार उसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्गों का नेतृत्व किया। शुरू में उसने सोचा कि वो चियांग झान को आसानी से मार सकता है, लेकिन अब चियांग झान और अन्य अभी भी जीवित और सक्रिय थे। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। दूसरी ओर स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को एक आपदा का सामना करना पड़ा था। दर्जनों शीर्षक वाले बुजुर्ग थे और उनमें से प्रत्येक अपने युग का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और अजेय थे। कोई नहीं जानता था कि वे कितने खतरों और भाग्यशाली मुठभेड़ों से गुजरे थे। उन्होंने कुछ 100 वर्षों तक साधना की थी और इस दुनिया के शिखर पर खड़े होने से पहले उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के लिए ये उपाधिधारी बुजुर्ग ऐसे स्तंभ थे जो आकाश को थामे रख सकते थे, ऐसे स्तंभ जो समुद्र को थामे रख सकते थे। ये कहा जा सकता है कि संप्रदाय दुनिया पर हावी हो सकता था। लेकिन आज शैतान दांव के इन अधिपतियों को चियांग झान ने एक ही वार में मार डाला। इसने निस्संदेह स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को अंधकार के एक अभूतपूर्व युग में डुबो दिया था, जो पिछले दसियों हजार वर्षों में पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके अलावा आज की लड़ाई ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को 10,000 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जब उत्तरी सागर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा, हत्यारों के राजा, ने शैतान दांव और धर्मी दांव के 2 सांप्रदायिक गुरुओं को मार डाला था। आपको यह जानना चाहिए कि उस समय स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता आदिम शैतान सम्राट हत्यारों के राजा के ब्लेड के नीचे मर गए थे। हालांकि इसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को अपना नेता और आंतरिक कलह खो दिया था, लेकिन अन्य संप्रदायों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। इसलिए स्वर्गीय शैतान संप्रदाय बहुत निष्क्रिय नहीं था। कम से कम धार्मिक मार्ग के प्रमुख संप्रदायों में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को घेरने की ताकत नहीं थी। हालांकि इस बार स्थिति पूरी तरह से अलग थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कुछ दर्जन शीर्षक वाले बुजुर्गों को चियांग झान ने अपने ब्लेड के एक ही वार से मार डाला था। वे पूरी तरह से मृत अवस्था में मर गए, लेकिन अन्य संप्रदायों को कोई चोट नहीं आई। ये कल्पना की जा सकती थी कि एक बार खबर फैलने के बाद दिव्य मार्शल संप्रदाय निश्चित रूप से सभी धार्मिक संप्रदायों का नेतृत्व करके एक शक्तिशाली जवाबी हमला करेगा। उस समय धार्मिक शैतान युद्ध के मैदान की तो बात ही छोड़िए, दानव शैतान संयुक्त सेना पूरी तरह से पराजित हो जाएगी। स्वर्गीय शैतान शहर शायद जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। यदि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की नींव नष्ट हो गई, तो स्वर्गीय शैतान पुराना पूर्वज 10,000 साल बाद मरने पर भी खुद को छुड़ाने में सक्षम नहीं होगा। जमे हुए विश्व स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज का हृदय चिंता और क्रोध से जल रहा था। उसने अपना पैर हवा में ऊपर उठाया। 2 अंगुल चौड़ी बर्फ की धार अत्यधिक यिन शीतलता से भरी हुई थी। अस्थि भेदी ठंडी ऊर्जा 10वीं श्रेणी की बर्फ और हिमपात की धार आत्मा प्रकाश ऊर्जा के साथ मिलकर आकाश में फैल गई, सभी दिशाओं को कवर कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ के पहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी पर दबाव डाल रहे हों। एक पल में तेज हवाएं चलने लगी, काले बादल छा गए, हजारों मील जम गए और हजारों मील बर्फ बहने लगी। स्वर्गीय शैतान शहर का आंतरिक संप्रदाय बर्फ से ढक गया और पूरी दुनिया जम गई। ये चांदी की तरह सफेद रंग का एक विस्तार था। मौन, पूर्ण मौन। इस क्षण उबलता हुआ युद्ध क्षेत्र एक बार फिर शांत हो गया। हवा और बादल हवा में उड़ रहे थे। दुनिया में सब कुछ जम गया था। हवा में केवल बर्फ के टुकड़े बह रहे थे। ये आकाश से गिर रहा था, असंख्य बर्फ के क्रिस्टल के साथ मिश्रित, जैसे स्वर्ग के क्रोध से ओले गिर रहे हों। बर्फ और बर्फ आध्यात्मिकता से भरे हुए थे। जब वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्यों के शरीर पर गिरे,
तो वे तुरंत पिघल गए। हालांकि जब उन्होंने चियांग झान और अन्य लोगों को छुआ तो उन्हें हड्डियों को चीरने वाली ठंड महसूस हुई, जो उनके दिलों में घुस गई, उन्हें एक पल में जम गई। 5 सफेद बर्फ के आदमी हवा में खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके लिए हिलना भी बहुत मुश्किल था। वे चियांग झान, लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग थे। बर्फ की एक चाल ने स्वर्ग और पृथ्वी को जमा दिया था। 5 शीर्ष युवा विशेषज्ञों को भी जमा दिया था। जब स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज क्रोधित हुए तो ऐसा लगा जैसे प्राचीन शैतान भगवान नश्वर दुनिया में उतर आए हों। इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये एक उग्र तूफान की तरह था जो दुनिया को उल्टा कर रहा था। इसकी शैतानी ताकत बेजोड़ थी और इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये अजेय था। ये दृश्य देखकर स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शिष्यों ने खुद को पूजा में नतमस्तक होने से नहीं रोका। उनके दिलों में स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज की स्थिति तेजी से बढ़ रही थी। यहां तक कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। वास्तव में स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज एक ऐसा अस्तित्व बन गए थे जिसकी हर शैतान संप्रदाय के शिष्य अपने दिल की गहराई से प्रशंसा करते थे। वो एक दिव्य प्राणी की तरह थे जिनकी निंदा नहीं की जा सकती थी। शैतानी मार्ग के लोगों ने हमेशा जंगल के कानून का पालन किया था। जंगल का कानून था। यह गहराई से निहित था, खासकर स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में, जिसकी मुट्ठी सबसे सख्त थी। अगर स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज अब स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता बनना चाहते थे तो उनका मानना था कि सभी शिष्यों को कोई आपत्ति नहीं होगी। नेदर ओल्ड एंसेस्टर, ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर और ओल्ड एंसेस्टर विथर्ड बोन्स डेविल दांव के 3 अधिपति थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और वे दयनीय स्थिति में थे। वे पहले ही लिंग पियाओक्स्यू द्वारा पराजित हो चुके थे। लिटिल हो, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर किया गया था। वे किसी भी समय मर सकते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय शैतान ओल्ड एंसेस्टर एक ही वार से युद्ध का रुख बदल देगा, जबकि वो गुस्से में था। हार को जीत में बदल देगा। अगर ये कोई और समय होता तो नेदर ओल्ड एंसेस्टर, ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर और ओल्ड एंसेस्टर विथर्ड बोन्स, वे मृत्यु में जीवित रहने में सक्षम होने के लिए उत्साहित होते। लेकिन अभी अभी उन्होंने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के दर्जनों शीर्षक वाले बुजुर्गों को चियांग झान द्वारा एक झटके में पकड़े जाने के दृश्य को देखा था। एक खरगोश की मौत लोमड़ी के लिए दुख लेकर आएगी। उनके दिल भारी थे, मानो उनके सिर के पीछे कोई रोशनी हो। असीमित क्रोध के साथ नेदर ओल्ड एंसेस्टर, ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर और ओल्ड एंसेस्टर विथर्ड बोन्स लोहे के खून से लथपथ हत्या के इरादे से चियांग झान और अन्य लोगों की ओर कदम से कदम मिलाकर चले। कदमों की आवाज बिखरी हुई जगह में ढोल की तरह गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शिष्यों को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हैं। वे नेदर ओल्ड एंसेस्टर, ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर और ओल्ड एंसेस्टर विथर्ड बोन्स को उत्साह से देख रहे थे। उनकी आंखें क्रूरता और खून की प्यास से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने चियांग झान और अन्य लोगों को टुकड़ों में कुचलते हुए देखा हो। एक दुखद दृश्य जहां वे बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएंगे। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज ने एक कदम आगे बढ़ाया और चियांग झान के सामने पहुंचे। उन्होंने ठंडी निगाहों से चियांग झान को देखा, जो बर्फ की मूर्ति की तरह दिख रहा था। उसकी तीव्र हत्या की मंशा 9 स्वर्ग शिखर को भेदने वाली थी। उसी समय नेदर ओल्ड एंसेस्टर, ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर और ओल्ड एंसेस्टर विथर्ड बोन्स लिंग पियाओक्स्यू, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग के सामने प्रकट हुए। भीड़ के ध्यान में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद
उनमें से प्रत्येक ने एक विश्व हिलाने वाली हत्या की चाल चली। ये स्पष्ट था कि वे चियांग झान और अन्य को एक ही झटके में मारना चाहते थे। नहीं भगवान ब्लेड, स्वर्ग को धता बताने वाली तलवार, मार डालो। ठीक इसी समय एक आत्मा को झकझोर देने वाली लंबी दहाड़ सुनाई दी, जो हजारों भयंकर बाघों की दहाड़ की तरह थी। अरबों दिव्य ड्रैगन की दहाड़ के साथ बर्फीली ठंड और विशालता की लहरें थी। स्वर्ग और पृथ्वी को चीरने वाली तलवार, भगवान को दंड देने वाली दानव कृपाण ने चियांग झान के शरीर पर जमी बर्फ और बर्फ की सील को जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर कर दिया। फिर सभी ने चियांग झान के लंबे बालों को हवा में लहराते देखा। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी तलवार जैसी भौहें तिरछी थी। उसकी चमकदार आंखों से एक तेज रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेजोड़ दिव्य तलवार कहीं से प्रकट हुई हो और विशाल आकाश को चकनाचूर कर दिया हो। उसने अपने बाएं हाथ में एक खूनी दिव्य कृपाण पकड़ी हुई थी, जो एक जानलेवा आभा उत्सर्जित कर रही थी। दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकने वाली जानलेवा आभा भारी थी। उसने अपने दाहिने हाथ में 7 फुट लंबी कृपाण पकड़ी हुई थी, जो चौड़ी और मोटी थी। क्रिस्टल साफ और शुद्ध तलवार इतनी चमकदार थी कि इसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों को अपनी दृष्टि खो दी। कोई भगवान ब्लेड नहीं, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार, सम्राट ग्रेड खजाना, कलाकृति दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर, उत्तरी सागर डोमेन के सबसे मजबूत राजा, हत्यारों के राजा द्वारा पीछे छोड़ी गई। इस ब्लेड और तलवार का दबाव बेजोड़ था और ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे एक स्वर्गीय राजा चारों समुद्रों पर उतर आया हो और सभी जीवित प्राणी उसके अधीन हो गए हों। चियांग झान का शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था और उसकी युद्ध की मंशा इंद्रधनुष की तरह थी। उसकी क्यूई बेजोड़ थी। उसने नो गॉड ब्लेड को हवा में ऊपर उठाया और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार का इस्तेमाल किया। उसे अभी भी कोई कदम उठाना था। 2 भयानक तलवार ऊर्जाएं दिव्य दंड की तरह थी, जो आकाश को चीरती हुई निकली, और वे मक्खन को चीरती हुई गर्म चाकू की तरह थी। ये दुनिया भर में फैल गई और आसानी से स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज की जमी हुई दुनिया को तोड़ दिया। सदमा, सदमा, अविश्वास, जिसमें स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज, नर्क पुराने पूर्वज, रक्त शैतान पुराने पूर्वज और पुराने पूर्वज मुरझाई हुई हड्डियां शामिल थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में हर कोई अचंभित था। चियांग झान एक बार फिर बर्फ और बर्फ की सील से मुक्त हो गया था। उसकी क्यूई स्वर्ग तक बढ़ गई और उसकी दिव्य आभा विस्मयकारी थी। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा और वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी सभी से ऊपर खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में कोई भी उसके लिए खतरा नहीं बन सकता, खास तौर पर उसके हाथ में खून की तलवार और बर्फ की तलवार, जो किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट से भी ज्यादा दबाव छोड़ रही थी। ये स्वर्ग से परे से आया एक बेजोड़ दिव्य हथियार जैसा था और इसकी आभा प्राचीन और प्राचीन थी। ये अतुलनीय रूप से राजसी था और इसकी तीखी और अवर्णनीय कृपाण आभा और भी भयानक थी। जब इन 2 दुनिया को हिला देने वाली ब्लेड आभाओं का सामना हुआ तो पूरा स्वर्गीय शैतान संप्रदाय चौंक गया। उनके दिलों की गहराई में उन्हें डर का एहसास हुआ कि वे मारे जाने वाले हैं, जैसे कि कोई तलवार उन पर वार करने वाली हो। सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट, ये कैसे संभव है? स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज ने अपनी आंखें चौड़ी की और चियांग झान के हाथ में नो गॉड ब्लेड को घूरा। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार थी। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। उसने पाया कि चियांग झान ने एक ही समय में 2 सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां निकाली थी। उसका दिल कांप रहा था और पसीना बारिश की तरह बह रहा था, यहां तक कि उसकी आत्मा भी कांप रही थी। ये केवल इस क्षण था कि शैतान दांव के इस अधिपति
जो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता के बाद दूसरे स्थान पर था, को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने चियांग झान को मारने के लिए कई शीर्षक वाले बुजुर्गों का नेतृत्व किया था। उसका मस्तिष्क पानी से भर गया था। उसकी आंतें पछतावे से हरी हो गई थी। वो चाहता था कि वो खुद को 2 बार थप्पड़ मार सके। चियांग झान को उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, और उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से अवांछित नहीं थी। उसके पास असाधारण ताकत थी और स्वर्ग के नीचे अरबों उत्कृष्ट प्रतिभाएं थी। ये उसकी पहुंच से परे था, विशेष रूप से उसकी गहरी नींव, जो धर्मी और शैतान दांव के सभी प्रमुख संप्रदायों की बचत से दसियों हजार वर्षों से अधिक थी। आखिरकार पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में केवल दिव्य मार्शल संप्रदाय के पास ही सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी, स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही। लेकिन चियांग झान ने उनमें से 2 को एक साथ निकाल लिया था। ये कितना चौंकाने वाला और अविश्वसनीय था। नीदर ओल्ड एंसेस्टर, ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर और ओल्ड एंसेस्टर विथर्ड बोन्स भी चौंक गए थे। वे बेहद हैरान थे। वे नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार की गति को महसूस कर सकते थे। उनमें से हर एक मौत की छाया की परत में ढका हुआ था। स्वर्गीय शैतान शहर में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शिष्य भारी दबाव का सामना नहीं कर सके और मौके पर ही बेहोश हो गए।